हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर्गन प्लेन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्गन प्लेन के बारे में और उससे रिलेटेड करते हुए जो भी बातें होंगी उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्गन प्लेन की तो आपने क्लास 10th में कार्टेशियन प्लेन देखा होगा। कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से था, एक्स एक्सिस दिखाया जाता था इसमें और वाई एक्सिस यहाँ पे दिखाया जाता था। आप एक्स एक्सिस को इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट आउट करते थे उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसे हम ओरिजिन कहते थे। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, ज़्यादा इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस यहाँ पर होता था। तो यहाँ पर अगर हम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। चूँकि क्वाड्रेंट कह करके हम अपनी बातों को इसमें पुट आउट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेंट को दिखा दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई दिखाते थे, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते थे, कोऑर्डिनेट्स कहते थे यहाँ पे। तो इसकी मीनिंग क्या होती थी कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कोई प्लेस है जहाँ पे हम x को दिखा रहे हैं, इसकी डिस्टेंस क्या है, x है। और फिर यहाँ पर y पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, y पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस हो जाती थी y, कितनी डिस्टेंस हो जाती थी, ये y। आप इस पॉइंट को यहाँ मिला सकते हैं, ये x दिखा रहा है और ये y दिखा रहा है, तो इसी पॉइंट को हम एक्स वाई कहते थे। तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आपको कार्टेशियन प्लेन दिखाते थे, x और y करके, x और y करके आप दिखाते थे। y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस x हुआ करती थी और x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस y हुआ करती थी। उल्टा होता था, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होती थी, ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं लोग, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस दिखा रहे हैं। ये पॉइंट जो है x एक्सिस से y डिस्टेंस पर सिचुएट करता है और यही पॉइंट y एक्सिस से x डिस्टेंस पर सिचुएट करता है। ये दोनों बातें क्या हो रही है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपोजिट होता है, y एक्सिस से x होगा और x एक्सिस से y होता था। ये बातें यहाँ पर दिखाई जाती थी। P पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, P x y। तो सेम वैसा ही यहाँ पे आर्गन प्लेन में भी होगा, बट यहाँ पे हम x y जो दिखाते हैं वो रियल नंबर होते हैं। x और y क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर्स होते हैं। जब हम आर्गन प्लेन को दिखाएंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, आर्गन प्लेन को भी ऐसे ही दिखाया जाएगा, एक्स एक्सिस करके और वाई एक्सिस करके। आर्गन प्लेन को जब दिखाएंगे तो उसमें हम रियल नंबर्स को नहीं लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेंगे। किसको लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ भी मैंने एक पॉइंट ले लिया जो P हो गया, क्या हो गया, P हो गया। और यहाँ पे हम पॉइंट दिखाएंगे Z को, किसको दिखाएंगे, ये पॉइंट हो गया Z, यानी कि x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं, इसके जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। और वाई एक्सिस जो होता है इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, क्योंकि इसमें x जो है वो रियल पार्ट को दिखाता है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। तो यहाँ पे हम आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, रियल नंबर को नहीं दिखाते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम z को दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएंगे x प्लस आई वाई के अकॉर्डिंग। तो जैसा आप यहाँ दिखा रहे थे कार्टेशियन प्लेन में सिंबलिक तरीके से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ करते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव हुआ करते थे। थर्ड में निगेटिव और निगेटिव हुआ करते थे। और फोर्थ में क्या हुआ करते थे, फोर्थ में पॉजिटिव और निगेटिव हुआ करते थे। इसका उल्टा, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हुआ करता था। ये पॉजिटिव निगेटिव 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 कैसे डिसाइड करते थे, यहाँ पे x इधर क्या लिखा जाता था, निगेटिव लिखा जाता था और इस तरफ पॉजिटिव लिखा जाता था। और यहाँ पे y जो है ये पॉजिटिव लिखा जाता था और यहाँ पे निगेटिव लिखा जाता था। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ y निगेटिव है तो y के लिए निगेटिव और x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव हुआ। यहाँ पे
x जो है वो निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव सिंबल है, y जो है वो क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और इधर ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव, इसलिए दोनों का सिंबल क्या होता है निगेटिव निगेटिव। तो ये जो सिंबलिक वाला मैटर है, जो भी सिंबलिक मैटर यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में आप यूज करते थे, कार्टेशियन प्लेन में यूज करते थे, सेम वही सिंबलिक मैटर आपको आर्गन प्लेन में भी यूज करना है, सेम वही सिंबलिक मैटर आर्गन प्लेन में भी यूज करना है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव यानी कि x क्या हो गया निगेटिव हो गया और y क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी निगेटिव एंड निगेटिव यानी x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई पॉइंट में रख दे रहा हूँ r, क्या पॉइंट रख दिया मैंने r रख दिया, और इसको मैं a b से डिनोट कर रहा हूँ, तो इस r के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा -a प्लस आई बी, -a प्लस आई बी। अब a जो है वो रियल पार्ट है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए पॉजिटिव है तो आई बी क्या है पॉजिटिव है, और रियल पार्ट निगेटिव है तो मैं यहाँ पे -a प्लस आई बी दिखा रहा हूँ, -a प्लस आई बी दिखा रहा हूँ। सेम उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई पॉइंट होगा तो उसके भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एज अ सिंबलिक मैटर से शो करेंगे, एज अ सिंबलिक मैटर से आप उसको शो करेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये जो पॉइंट है इसको अगर हम a और b नाम दें, a नाम देते हैं इसको और इसको b नाम देते हैं, तो ये a जो है ओ a जो है x शो कर रहा है और ओ b जो है वो y शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है y शो कर रहा है, जितना इधर होगा उतना इधर ही होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम इसको a और b से नॉमिनेट अगर करते हैं, a और b से नॉमिनेट करते हैं, इसे o से दिखाते हैं, तो ये क्या दिखाएगा x शो करेगा, कितना दिखा रहा है x शो करेगा, और ये दिखाएगा कितना y, ये y दिखाएगा। तो y जब दिखाएगा तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, तो इस पॉइंट को आप सिर्फ x नहीं लिखेंगे, x प्लस 0, x प्लस इसको दिखाएंगे आप i 0 करके दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे x प्लस i 0 करके दिखाएंगे, y के प्लेस पर 0 दिखाएंगे क्योंकि ये सिर्फ x है, और यहाँ पर जो है ये y दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है y दिखा रहा है, यानी i y दिखा रहा है, तो x तो है नहीं यहाँ पे, तो x नहीं है तो यहाँ पे क्या दिखाएगा प्लस 0, 0 प्लस आई वाई करके दिखाएंगे। एज अ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल में ही आपको इसको शो करना है। ये x प्लस आई 0 होगा यानी इमेजिनरी पार्ट इसका 0, और यहाँ पर ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये y एक्सिस जो है अभी मैंने नॉमिनेट किया कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो इसमें रियल पार्ट को आप क्या दिखाएंगे 0 दिखाएंगे, तो ये 0 प्लस आई वाई हो जाएगा, 0 प्लस आई वाई हो जाएगा। ये पॉइंट जो है ये तो P है ही, z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल एक्स प्लस आई वाई है। अब बात करते हैं मॉड z की, मॉड z की बात करते हैं, तो यहाँ पे z जो है वो x प्लस आई वाई है, तो मॉड z कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से आर्गन प्लेन यहाँ पे बना दे रहा हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। जब कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आर्गन प्लेन है, ये आर्गन प्लेन है। यहाँ मैंने एक पॉइंट दिखाया P, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने दिखा दिया, तो ये हो गया, इसको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से A से जिसकी डिस्टेंस है x, और ये दिखा रहा हूँ B से जिसकी डिस्टेंस है y, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन से पॉइंट P को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये ज्वाइन हो गया। ये जो ज्वाइनिंग होता है इसको एज अ रेडियस लेते हैं, किसको एज अ रेडियस लेकर के ग्राफ टच करेंगे, तो एक आर्क होगा जो x एक्सिस को टच करेगा इस A के आफ्टर दैट, तो इसी आर्क को ही, इसी रेडियस को ही हम मॉड z कहते हैं, मॉड z कहते हैं। और ये मॉड z जो होता है वो क्या होता है, मॉड z इक्वल हो जाएगा अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने कैसे राइट कर गया, ध्यान देना, ये एक जो ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ किया जाएगा तो ये हाइपोटेनियस शो करेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस शो करेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर y है और बेस स्क्वायर x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ से हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो h इक्वल कितना लिखते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये मॉड जेड जो हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया है, और यही मॉड जेड में दिखा रहा हूँ, यानी यही हाइपोटेनियस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस वजह से मॉड जेड इक्वल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड जेड का मतलब होता है ओपी की लेंथ। मॉड जेड मतलब ओपी की लेंथ, ओ से पी की लेंथ, ओ ए और ओ पी ए पी तो आप दिखाई दे रहे हैं। ओ पी इक्वल हो जाएगा मॉड जेड, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। अब बात करते हैं कंजुगेट की। कंजुगेट जो निकलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का निकलता है, यानी z इक्वल एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कंजुगेट जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z बार। जिस भी क्वाड्रेंट में है बिल्कुल उसके अपोजिट क्वाड्रेंट में वो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका अपोजिट क्वाड्रेंट यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो ये हो गया z बार इक्वल एक्स माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ पे सब कुछ सही भी मिलेगा आपको, ध्यान देना, इसकी इधर ना कर देना, क्योंकि कंजुगेट जो होता है, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, कंजुगेट जो होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट्स जो होता है उसका सिंबल चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ आई वाई है, इसका सिंबल चेंज होने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस आई वाई लिखा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में x जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो y नेगेटिव भी होगा। कंजुगेट में मैंने बताया भी कि इमेजिनरी पार्ट्स का सिंबल चेंज होता है, तो y यहाँ नेगेटिव भी हो रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि इधर है, अगर इधर तो मैं इधर चेंज कर लूँ, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, तो x नेगेटिव हो गया ना, तो x तो क्या है, रियल है, x जो है वो रियल पार्ट्स है, जबकि हमारा जो डिफिनेशन है वो कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट्स का सिंबल चेंज होता है, तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो सही नहीं है। तो इसलिए क्वाड्रेंट चेंज करते समय, ग्राफ इसका बनाते समय ये ध्यान रखना है कि इमेजिनरी पार्ट्स का सिंबल चेंज होने वाला है। तो यहाँ आप नहीं कर सकते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, ये सिंबल ध्यान देना है कि इमेजिनरी पार्ट्स का सिंबल चेंज होगा, तो किस में हो रहा है, इसमें भी नहीं करने, तो सीधे आ जाएगा, तो इधर होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसके अपोजिट ये फोर्थ ही पड़ेगा, तब ये माइनस आई वाई लिखा जाएगा। तो ये हो गया z बार इक्वल x माइनस आई वाई, ये यहाँ पे रियल एक्सिस है, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको कि इमेजिनरी पार्ट्स का सिंबल चेंज होगा तो हम इधर करेंगे, तो इसमें तो होना नहीं, इसमें वो पॉजिटिव ही रह जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इस वजह से ये अपोजिट नहीं होगा, अपोजिट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आर्गन प्लेन में डिस्टेंस फार्मूला की। कार्टेशियन प्लेन में भी आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला आपने वहाँ भी पढ़ा था, उसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था कि पी क्यू इक्वल कुछ इस तरह से अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा, कुछ इस तरह से ही आर्गन प्लेन में भी होगा। तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पॉइंट दिखा रहा हूँ, एक P है एक Q है। P मतलब कि Z1 इक्वल x प्लस आई वाई, और Q मतलब Z2 इक्वल a प्लस आई बी, सबको मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो P से Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो P से Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो हो जाएगा PQ इक्वल मोड में Z1 माइनस Z2, मोड में Z1 माइनस Z2, ये बात याद रखिएगा, PQ इक्वल मोड में Z1 माइनस Z2 होता है। इस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, Z1 माइनस Z2 करेंगे तो बात यही आएगी, सिर्फ स्टोरी ये होगी वो पॉजिटिव आएगा, मोड में रहता है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव में इसका आंसर आना है। तो इस तरह से आप 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर उसका इसी तरह से आएगा, फार्मूला यही बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर जो यहाँ पे दिया गया है, उसे एज अ ग्राफिकली आपको ऐसे शो करना है, z1 इक्वल एक्स प्लस वाई वाई और z2 इक्वल ए प्लस आई बी। तो न्यू टॉपिक है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना। पोलर तरीके से यानी कि आर्गन प्लेन पे, किस पे? आर्गन प्लेन पे। तो यहाँ मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, एक कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन है। तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो भी कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो मैंने दिखाया है कि O से A, अगर ये भी 2 है, ये भी क्या है? 2 है, और y भी क्या है? 2 है। तो इस पॉइंट को हम नॉमिनेट करते हैं P2 और 2 से। तो इसका अगर हाइपोटेनियस हमको मालूम करना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाता है? 2√2 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाता है? 2√2 हो जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में इसको हम थीटा दिखाते हैं। ये क्या दिखाते हैं? थीटा। और ये 2√2 जो है आर्गन प्लेन में क्या हो जाता है? r बन जाता है। क्या बनता है? r बन जाता है। तो इसको हम दिखाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट से। पोलर कोऑर्डिनेट से मैं इसे शो करता हूँ, या सब लोग शो करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट से इसको दिखाया जाता है। अब बात करते हैं आर्गन प्लेन की। आर्गन प्लेन में मैं दिखाता हूँ कि यहाँ भी मैंने ए पॉइंट ले लिया और इसको पी पॉइंट से दिखा रहा हूँ मैं। ये हो गया पी पॉइंट। तो इस कोऑर्डिनेट को भी अगर मैं P2 दिखाऊँ, हालांकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। यहाँ भी y एक्सिस से डिस्टेंस भी 2 है और x एक्सिस से डिस्टेंस भी क्या है? 2 ही है। तो ये हाइपोटेनियस जो होती है वो कितनी हो जाती है? 2√2। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 45 डिग्री का बनता है। तो ये 45 डिग्री जो होता है वो थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। और ये जो 2√2 है इसे हम r डिनोट करते हैं। r मतलब रेडियस। r मतलब क्या होता है? रेडियस हो जाता है, रेडियस। तो इस P का जो पॉइंट है उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? z इक्वल एक्स प्लस आई वाई से। किससे दिखाते हैं? z इक्वल एक्स प्लस आई वाई से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसे हमें दिखाना होता है जब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाली सिचुएशन दिखानी होती है। तो ये हो जाता है r cos 45 डिग्री। कितना हो जाता है? r cos 45 डिग्री। और इस पॉइंट को दिखाना होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को, तो ये हो जाता है r sin 45 डिग्री। r sin 45 डिग्री यानी ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। r cos 45 डिग्री जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है। r cos 45 डिग्री जो है वो x को दिखाता है। r sin 45 डिग्री जो है वो y को दिखाता है। तो पोलर फॉर्म में जब इसको राइट करेंगे तो ये हो जाएगा z इक्वल r cos 45 डिग्री प्लस i r sin 45 डिग्री। i r sin 45 डिग्री, i r sin 45 डिग्री हो जाता है। यानी आप इसे लिख सकते हैं z इक्वल, अगर r कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस i sin 45 डिग्री, i sin 45 डिग्री। तो आप इस तरह से भी इसे राइट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म। क्या कहते हैं? पोलर फॉर्म कहते हैं। यही पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है एज अ ग्राफिकली भी, और ये उसका इक्वेशन मॉड्यूल में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ जो पोलर फॉर्म कहा जाता है, जिसको पोलर फॉर्म कहा जाता है। z इक्वल r cos 45 डिग्री प्लस i sin 45 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो r है वो रेडियस को शो करता है, ये इनका हाइपोटेनियस, और ये जो थीटा है ये यहाँ पे 45 डिग्री शो करता है। एक बात और जान लीजिए, r जो होता है, r यहाँ पर जो होता है r इक्वल, मैंने अभी आपको पिछले में बताया कि ये मॉड z है। r क्या है? मॉड z है। तो r इक्वल मॉड z कह सकते हैं आप इसको, मॉड z भी होता है, मॉड z भी होता है। और थीटा को हम कहते हैं आर्गुमेंट। थीटा को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ
जेड, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो थीटा को आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं जेड का, या आर्गूमेंट भी कह सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आर जो होता है वो मॉड जेड के इक्वल होता है, और थीटा जो होता है वो आर्गूमेंट कह सकते हैं आप उसको, या एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आर्गन प्लेन दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, और यहाँ पर एक पॉइंट दिखा रहे हैं पी, पी जो है इसका जेड होगा, क्वाड्रेंट जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, क्वाड्रेंट फर्स्ट में है ये। तो यहाँ पी पॉइंट के लिए ये जो साइड होगी आर होगी, क्या होगी, आर, आर यानी रेडियस, तो आर इक्वल मॉड जेड होता है, और ये जो है वो थीटा होगा, थीटा यानी कि आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये थीटा जो होता है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होता है, थीटा जो होता है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होता है। कब होगा ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी। थीटा जो है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, थीटा जो है किस पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे, कि जिस क्वाड्रेंट में जेड क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी चीज़ें बदल जाएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट की बात आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये थीटा होगा, ये क्या होगा, ये थीटा हो गया, ये पॉइंट है क्यू। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये एक्स हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ कोई पॉइंट है तो ये यहाँ से मिल रहा है, तो इतना थीटा हो गया, क्या हो गया, ये इतना थीटा हो गया, इसको मैं आर नाम दे रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट आपको दिखा रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर एक ग्राफ बन गया, ये एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं एल, एल एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्यू जो है वो कुछ इस तरह से बन गया, क्यू क्या हो गया, यहाँ पे थीटा जो है वो इस तरह से बन गया, ये आपका थीटा हो गया, ये एल। ये सभी आर्गन प्लेन है, ये आपको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा रहा हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे थीटा कुछ इस तरह से था, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा ऐसे हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इस तरह से बन गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इस तरह से बन गया। तो अभी मैंने बताया कि थीटा जो है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे जिसमें जेड क्या करेगा, लाई करेगा, इन विच जेड लाई, जिस क्वाड्रेंट में जेड है उसके अकॉर्डिंग थीटा क्या करेगा, लाई करेगा। लेकिन थीटा की एक कंडीशन है, थीटा की एक कंडीशन है, थीटा जो है वो ग्रेटर होता है माइनस पाई से और स्मॉलर देन होता है पाई से, स्मॉलर देन होता है पाई से और ग्रेटर देन होता है माइनस पाई से, यानी थीटा माइनस पाई से लेकर प्लस पाई के बीच में ही रहेगा, माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई के बीच में ही रहेगा। अब ये होता कैसे, अगर मैं एक्सिस यहाँ बना दूँ तो ये पाई बन गया, ये पाई बन गया यहाँ पे, तो ये प्लस पाई होता है यहाँ पे, और ये जो नीचे बनता है वो माइनस पाई होता है, प्लस पाई ऊपर की तरफ और माइनस पाई नीचे की तरफ, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आना, इस तरह से आना क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से आना क्लॉकवाइज, और इस तरह से जाना एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज ही थीटा जाता है, तभी क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अब इस तरह से आएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो थीटा जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहने वाला है, थीटा जो है माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही रहने वाला है। तो यहाँ पे दो कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, दो कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पॉसिबल नहीं है और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, इसे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया कि थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में ही रहने वाली, यानी यहाँ से इतना, इधर जो है ऊपर तक जितना है वो क्या है, सही है। अब यहाँ नीचे आ गया, ये इतना एक्स्ट्रा बढ़ गया तो ये क्या है, सही नहीं है। यहाँ भी ये क्या है, नॉट पॉसिबल है। तो नॉट पॉसिबल के लिए पॉसिबल बनाया जाए कंडीशन, वहाँ पे आर्गूमेंट क्या होगा, वहाँ पे आर्गूमेंट क्या होगा, वहाँ आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट वहाँ दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा सही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो ये जो चीज़ होगी यहाँ पे, इस एंगल को हम दिखाएंगे फाई से,
किससे दिखाएंगे? फाई से, इस एंगल को फाई से दिखाएंगे। तो अभी इतना देख लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये जो फाई होगा वही यहाँ पे मेन रोल निभाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जाना है, यानी 180 से लेस देन ही होगा, 180 से क्या होगा? लेस देन ही होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये जगह जो है वो 5 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये जगह जो है वो 5 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। और यही एंगल आर्गुमेंट का काम करेगा। यही एंगल क्या करेगा? आर्गुमेंट का काम करेगा इनके लिए भी। तो यही क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा। क्या बनेगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा। जो 180 से यहाँ भी क्या होगा? लेस देन होगा। ये भी 180 से लेस देन है। ये भी क्या है? यहाँ पर भी 180 से लेस देन है, लेस देन 180। और ये भी क्या है? 180 से लेस देन है, यानी यहाँ पे पाई से लेस देन है। यहाँ भी पाई से लेस देन है। यहाँ भी क्या होगा? पाई से अब लेस देन हो गया। यहाँ भी पाई से लेस देन, और ये भी क्या हो गया? पाई से लेस देन हो गया। तो आर्गुमेंट जो है 180 से मोर देन नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट 180 से मोर देन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मोर हुआ तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? फाई निकालेंगे। यहाँ भी फाई निकालेंगे। तो फाई ही जो है वही रोल निभाएगा थीटा को फाइंड करने में, तो अभी मैं थीटा को फाइंड कर दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिंपल यहाँ मिल जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट से फाइंड करने के बारे में बता रहे हैं अभी। अब बात करते हैं थीटा के बारे में। थीटा जो है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है जेड का, और आर्गुमेंट जेड जो है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। जिस क्वाड्रेंट में जेड क्या करता है? लाई करता है। जिस क्वाड्रेंट में जेड लाई करता है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का फिगर बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे जेड एक पॉइंट है, जेड जो है वो -x प्लस आई वाई है, प्लस आई वाई है। यहाँ पे x जो होता है वो नेगेटिव होता है, y जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये मैंने बना दिया मैंने यहाँ पे थीटा, और ये बन गया फाई। तो थीटा कैसे मालूम करेंगे? थीटा मालूम करने के लिए पहले हमें फाई मालूम करना होगा। तो फाई के लिए मैंने यहाँ पे जो पॉइंट दिया है उसके अकॉर्डिंग गया, तो यहाँ मिला y और ये मिला -x। तो फाई हमारा मालूम होगा tan फाई इक्वल इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। इस तरह से आप tan फाई फाइंड कर लेंगे, और फिर आपको थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस फाई। पाई में से फाई को माइनस कर दीजिए तो आपको थीटा मिल जाएगा। पाई में से फाई को माइनस कर दीजिए, थीटा आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं। थीटा इक्वल प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, और आर्गुमेंट जेड जो है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट भी फाइंड करेंगे। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में भी थीटा फाइंड करके बता रहे हैं। ये हो गया आपका फिगर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट को दिखा रहा हूँ। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बनेगा आपका थीटा, ये बनेगा आपका थीटा, और ये हो जाएगा आपका फाई। ये क्या हो जाएगा? आपका फाई। तो यहाँ जो भी जेड है वो कितना हो जाएगा? जेड इक्वल -x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ वाई भी माइनस होगा और x भी क्या होगा? माइनस होगा, x भी माइनस होगा। तो इसका हो जाएगा tan फाई इक्वल, ये भी सेम वैसी सिचुएशन, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। तो इसका थीटा आप फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस फाई, यानी थीटा इक्वल हो जाएगा पाई माइनस पाई माइनस 5। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -पाई प्लस 5, -पाई प्लस 5। तो इस तरह से आप यहाँ पे थीटा फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब बात करें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ये मैंने बना दिया यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड, तो ये जेड इक्वल हो जाएगा x माइनस आई वाई, जेड इक्वल x माइनस आई वाई। और यहाँ पे ये फाई है, ये क्या है? फाई है। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो -फाई के इक्वल होगा, थीटा जो होगा वो -फाई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये थीटा यहाँ पे होता है, यहाँ पे थीटा ये चीज़ होती है, तो थीटा के अपोजिट उतना ही होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो जेड होता है यहाँ जेड बार के क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर जेड आपने यहाँ लिखा है तो इसका जेड बार यहाँ पे होगा, कंजुगेट होता है। तो थीटा बिल्कुल अपोजिट इसके होगा -5 के। तो थीटा इक्वल -5, और आपको tan फाई अगर निकालना होगा तो आप इसी पैटर्न पे निकालेंगे, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए सारी बातें।
अब यहाँ पर मैंने वही जो आपको आर्गुमेंट फाइंड करके दिखाया था अलग अलग क्वाड्रेंट में, उसको मैंने एज अ टेबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये क्वाड्रेंट है, ये आर्गुमेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट जेड जो थीटा इक्वल 5 हो जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा क्या हो जाता है, पाई माइनस 5 हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल माइनस पाई प्लस 5 हो जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल माइनस 5 हो जाता है। तो इसके लिए मैं ज़रा एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल शो कर दे रहा हूँ कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ z इक्वल 1 प्लस आई अंडर रूट 3, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया। तो इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो पोलर फॉर्म आपका ये होता है z इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा होता है। तो इससे कंपेरिजन करेंगे तो आपको आर कॉस थीटा इक्वल 1 मिल जाएगा और आर साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 3 मिल जाएगा, यही मिलेगा। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिल जाएगा। क्या आर साइन थीटा का भी स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 प्लस 3 इक्वल 4, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ही रहेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल 4 यानी आर इक्वल 2, आर इक्वल 2। ये किस में मिलेगा, मॉड्यूलस में मिलेगा, मॉड्यूलस में मिलेगा। चूँकि आर की दो वैल्यू होगी, एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। मैंने आपको बताया कि आर जो होता है वो मॉड जेड के इक्वल होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आर जो है वो मॉड्यूलस में होगा। यहाँ से आर जो मिल गया आपको मॉड्यूलस में 2 मिल गया, कितना मिल गया 2। अब फाइंड करते हैं tan phi, क्या फाइंड करते हैं, tan phi इक्वल इमेजिनरी z अपॉन रियल z, रियल z। तो ये कितना हो जाएगा, इमेजिनरी z अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 अपॉन 1, रियल z 1 है, तो अंडर रूट 3 अपॉन 1 कितना हो गया, तो tan 60 डिग्री हो गई, यानी कि phi की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है पाई अपॉन 3, कितनी मिल रही है, पाई अपॉन 3। ये तो हो गई tan phi इक्वल वैल्यू, यानी phi की वैल्यू पाई अपॉन 3 हो गई। तो फाई ही क्या है, थीटा है, फाई ही क्या है, थीटा, क्योंकि मैंने z इक्वल एक्स प्लस आई वाई लिया था, एक्स प्लस आई वाई लिया था, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इक्वल फाई होता है। तो अब इसको मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पोलर फॉर्म z इक्वल आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r जो है वो 2 है, कॉस पाई अपॉन 3 प्लस आई, r जो है वो 2 है, साइन पाई अपॉन 3, साइन पाई अपॉन 3। तो साइन पाई अपॉन 3 और कॉस पाई अपॉन 3 की वैल्यू पुट करने पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, या वैल्यू ना भी पुट करें तो भी चीज़ें सही हैं। ये हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं, ये हो गया कॉस पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन पाई अपॉन 3। तो ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन, किस में हो गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन, और ये पोलर फॉर्म में हो गया, किस में हो गया, पोलर फॉर्म में हो गया। अब अगर यही एग्जांपल लें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में किस फॉर्म में होगा, ध्यान देते जाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा 1 प्लस आई अंडर रूट 3, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में -1 प्लस आई अंडर रूट 3, यहाँ वाई पॉजिटिव होता है और एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, 1 होता है, और y निगेटिव होता है, यानी माइनस आई अंडर रूट 3। थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, सेकंड में x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। सिंबल भी मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर प्लस और माइनस होता है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ दोनों प्लस प्लस होता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा क्वाड्रेंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसके आर्गुमेंट में यहाँ पे फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ, थीटा इक्वल 5, थीटा इक्वल पाई माइनस 5, और यहाँ पे थर्ड में थीटा इक्वल माइनस पाई प्लस 5। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिए। अब फोकस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर फॉर्म के लिए। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ है आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, z1 इंटू z2। तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z1 अलग प्लस आर्गुमेंट z2 अलग, z2 अलग, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ऐड। अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो इनका अलग अलग करेंगे तो ऐड करेंगे। और सेकेंड नंबर आर्गुमेंट z1 अपॉन z2। अब अगर ये अपोजिट फॉर्म में, अब अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट
Z2। अब इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो सब्ट्रैक्ट होगा Z1 और Z2 का आर्गूमेंट, और अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ऐड होगा इनका अलग अलग आर्गूमेंट, इनका अलग अलग आर्गूमेंट। आर्गूमेंट पे ही इनकी प्रॉपर्टीज़ चेक की जाएगी, यही इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सब कुछ नोट कर लीजिए, बिकॉज ये सारे नोट्स, ये सारी थियरीज़ जो हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी।